everybody, it's Friday and we are back with Expert Eye. मेरे साथ है नरेश गुप्ता. वेलकम नरेश. हाय. और आज हम नरेश का फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एड्स और कंट्रोवर्सीज. मैंने ये क्यों बोला कि नरेश का फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज वो यूजुअली ही इज द वन हु इज ऑलवेज बीइंग वेरी वोकल अबाउट ऑल दीज कंट्रोवर्सी जो एड्स क्रिएट करते हैं या हो जाती हैं. तो पहले तो ये पूछते हैं नरेश से कि ये क्रिएट करते हैं या हो जाती है. सी एडवर्टाइजिंग का सिर्फ एक काम, और वो काम है इंट्रूसिव होना. अगर एडवर्टाइजिंग इंट्रूसिव नहीं होगी तो आप उसको देखोगे नहीं. तो जब से एडवर्टाइजिंग क्रिएट की जा रही है उसको इंट्रूजन की तरह ही क्रिएट करते हैं. अब उसके अंदर सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसा कुछ करो कि लोग आपके बारे में बातचीत करने लग जाएं. तो या तो आप क्रेड की तरह एडवर्टाइजिंग करो, तो आप राहुल द्रविड़ को लेकर के आते हो और उससे ऐसा कुछ करवा देते हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो लोग याद रखते हैं. या आपके पास आइडिया है नहीं तो आप कुछ ऐसा करोगे जिससे हंगामा होगा और लोग आपको याद रखेंगे. चक्कर सिर्फ एक है, क्या आपको राहुल द्रविड़ बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा. क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग बड़ी अच्छी थी, बड़ी मेमोरेबल थी, बड़ी क्लटर ब्रेकिंग थी. लेकिन लास्ट कंट्रोवर्सी वाला जो एड आपने देखा था, वो सोचना पड़ेगा आपको कि किस ब्रांड पे थी और वो क्या बोल रहा था. और ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अच्छा. अब आप अगर सोचने की कोशिश करो तो शायद लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी फैब इंडिया की एडवर्टाइजिंग के ऊपर. उसके बाद भी होगी, अभी याद नहीं होगा हमें. क्या था उस एडवर्टाइजिंग में, शायद हमें भी याद नहीं होगा. एग्जैक्टली. उसके बाद भी हुई है. हाँ. तो लोग उसको लेकर के क्यों इतना परेशान हुए थे. उसके पहले जब तनिष्क के साथ में हुआ था, और तनिष्क के उस व्हाटएवर दैट कमर्शियल वाज जिसके अंदर दो धर्मों के लोग इन्वॉल्व थे और शादियां हो रही थी या था, याद है किसी को कि उस एड में क्या हुआ था? दो आई डोंट थिंक तनिष्क डिड इट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी. ओके. अच्छा, आप एक बताओ, एज एन एडवर्टाइजिंग पर्सन एंड यू हैव बीन अराउंड फॉर सो मेनी इयर्स, जब एक क्लाइंट एक एड एजेंसी के पास जाता है, जब उसको क्रिएट करनी होती है कंट्रोवर्सी, तो ब्रीफ क्या होती है? मैंने तो आज तक किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया जिसने आकर के ये बोला हो कि मेरे कांच तोड़वाओ दुकान के. तो कैसे होता है फिर? यानी कि यू आर सेइंग कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज खुद क्रिएट, उनको आइडियाज देती हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. नहीं, आई थिंक आपको बताना पड़ेगा. हाँ, आई थिंक कई बार क्या होता है, कॉन्वर्सेशन ये होती है कि यार कुछ करो जिससे एडवर्टाइजिंग मेमोरेबल हो जाए, जिससे लोगों को याद रहे कि हमने कुछ किया है. तो बड़ी सारी कैटेगरीज हैं इसके अंदर, चीजें वही कही जाती है. आप ज्वेलरी ले लो, फैशन ले लो, इन कैटेगरीज के अंदर आपको सिमिलर चीजें कही जाएंगी, सिमिलर चीजें दिखाई जाएंगी, सिमिलर चीजें होंगी. अब उसके अंदर आप मेमोरेबल कैसे बनते हो, ये सवाल हमेशा रहता है. तो आप कोशिश ये करते हो कि कुछ ऐसा करें जो पहले नहीं किया गया हो. तो एक जमाने में टफ शूज था जिसने मिलिंद सोमन और वो जो भी देवी जी थी उनको नंगा खड़ा कर दिया था अजगर के चारों ओर रैप करके. मधु सप्रे. क्लियरली मिलिंद सोमन और मधु सप्रे. अब क्लियरली ऐसा कुछ आप करोगे, तब छोड़ो आज भी करोगे तो हंगामा होगा. हाँ, राइट. ये आपको पता है. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो मेमोरेबल बनाने के लिए कंट्रोवर्सी सजेस्ट करती हैं या नहीं? नहीं, सजेस्ट नहीं करती है, पर उनको पता होता है कि कंट्रोवर्सी होगी. अच्छा. तो क्लाइंट को वो डू दे मेक द क्लाइंट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ऐसा हो सकता है? उसमें क्लाइंट का क्या रिएक्शन होता है? 100% टाइम्स क्लाइंट को ये बताया जाता है कि इसको लेकर के हंगामा हो सकता है. अच्छा. कई बार कॉन्वर्सेशन ये होता है कि चलो देखी जाएगी, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. ओके. आई थिंक इन 99% केसेस हंगामा नहीं होता है, बिकॉज वो एडवर्टाइजिंग नोटिस ही नहीं की जाती है. क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग नोटिस नहीं की जाती है, वो निकल जाती है. वो 1% केस में नोटिस की जाती है और फिर वो एक हंगामा हो जाता है. आपको लगता है कि नोटिस की जाती है या वो ऐसे बनती है कि वो नोटिसेबल होती है? नहीं, आई थिंक बहुत सारी चीजें ऐसी बनती हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती है. अब वो डिपेंड करता है उस ब्रांड के ऊपर कि उसने उसको कितना पुश किया है.
अच्छा। कभी कभी ब्रांड की भी नहीं होती है, बाहर से हो जाती है। जैसे हम्म। तनिष्क के केस में मेरे को नहीं लगता है ब्रांड ने कुछ क्रिएट किया होगा, अच्छा। वो बाहर से हो गई। बट बाकी कई सारी ब्रांड्स के केसेस में ऐसा हो सकता है कि ब्रांड ने खुद पुश किया उस कंटेंट को इस तरह से कि उसको अच्छा। लेकर के कुछ हंगामा हो। हम्म। पर इसको बोल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकते आप कि आप चलो मैं 5 इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के आता हूं, वो 5 इन्फ्लुएंसर्स मेरे ऐड में ऐसे बात करेंगे कि लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं मैं कुछ करने वाला हूं और अपन इंडिया पाकिस्तान का दंगा करा देंगे। वो होता नहीं है। वैसे कोशिश की जा सकती है, मेरे अच्छा। ख्याल से कुछ ब्रांड करती भी होंगी, बट उसको स्ट्रक्चर में डालना और बोलना ऐसे प्लान करेंगे और ऐसे करेंगे, वो हिट एंड मिस अच्छा, है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो क्लाइंट को क्या, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर व्हेन दे वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी? I don't think any client is looking at creating controversy. Every client is looking at creating memorability for the advertising, which is ठीक हमें है। ये नया है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को हमें कंज्यूम करना चाहिए, लोगों को हमें देखना चाहिए। हम्म। आप जब तक एडवर्टाइजिंग को थोड़ा प्रोवोकेटिव नहीं बनाओगे, लोग हम्म। आपको नहीं देखेंगे। आप इफ आई कम बैक टू द क्रेड एड, वो प्रोवोकेटिव है। यू डोंट एक्सपेक्ट राहुल द्रविड़ टू गो स्मैशिंग या विंडो, टोटली। you don't expect. या, So there is a bit of provocation, but that's a you good love it or you provocation. hate it, but you will not forget it. Simple as Yeah, that. but you laugh at that. It's more that at the end of the day, it leaves you with a happy feeling. Yeah. Now, if the advertising provokes you and does not leave you with happy feeling, you have a problem. Which is what Very happens well when said. controversies go out of hand. Yeah, true. Okay. So, how do controversies help a brand, according to you? Short term तो बहुत हेल्प करते हैं। Hmm. लास्ट टाइम फैब इंडिया के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, और अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को मेजर करोगे तो मेरे को नहीं लगता फैब इंडिया ने इतना फ्री मीडिया कभी कमाया होगा जितना उस टाइम पे कमाया गया है। अब हाँ, उसने ब्रांड को हेल्प किया कि नहीं किया, वो अब मालूम पड़ेगा। उस टाइम पे तो जो होना था वो हो गया। अब क्वार्टरली क्या लोगों रिजल्ट्स को जब ब्रांड आएंगे। याद है? हाँ, वो अब क्या लोगों को ब्रांड, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स तो एक चीज है, बट आज की तारीख में अब जब वो नया कैंपेन कर रहे हैं, अभी मान लो क्रिसमस कलेक्शन लेकर के आएंगे या न्यू ईयर कुछ करेंगे या होली पे कुछ करेंगे, तब क्या लोगों को याद रहेगा कि पिछले टाइम में ऐसा कुछ किया था और वो अच्छा था या गंदा था, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कस्टमर इतना सोचता है कपड़े खरीदने से पहले? मतलब मैं अगर अगर एक नहीं शॉप में, सोचता है, अगर मैं एक शॉप में घुस रही हूँ, उससे पहले मैं तो चलो सोच सकती हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आई अंडरस्टैंड द ब्रांड्स एंड द एडवर्टाइजिंग सीन। बट अ कॉमन पर्सन जिसकी वो इंडस्ट्री नहीं है या वो इतना ध्यान से नहीं देख रहा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत, हाँ, उसको पता है कि कंट्रोवर्सी हुई थी, इन्होंने ऐसे कहा था वैसे कहा था। अब वो इंसान अगर कपड़े लेने के लिए जा रहा है, तो वो उससे पहले ये, वो ब्रांड को खरीदने से पहले आपको लगता है वो ये सोचेगा कि इसने कैसी एड बनाई थी तो मैं इसका सामान लूं या ना लूं? डोंट यू थिंक तो इसको दो तरह से इट्स अ देखते हैं। प्लांटेड कॉन्वर्सेशन जो तो दो कंटिन्यूसली तरह उसके? तो इसको दो तरह से देखते हैं। एक, जब आप एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हो, अगर आप नहीं सोचते हो मेरे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग के बारे में खरीदने के पहले, तो फिर तो तब गड़बड़ है। देयर इज अ प्रोफेशनल प्रॉब्लम। But the question you are asking is more from a general consumer perspective, या। and correct है, I don't think people consume advertising with that intention, but every brand leaves a certain kind of impression in your mind. कुछ ब्रांड्स अच्छा इंप्रेशन छोड़ जाती हैं, कुछ ब्रांड्स खराब इंप्रेशन छोड़ जाती हैं। उस चीज को आप बोलते हो कि इस ब्रांड की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, इस ब्रांड की क्वालिटी बड़ी खराब है, क्योंकि और कोई चीज नहीं है जो क्वालिटी मेजर करेगी। दो ही चीजें होंगी, पिछली बार मैंने इनका कुर्ता खरीदा था, 3 बार धोया, चौथी बार पहनने में नहीं आया, यहां से हाँ। नहीं खरीदना है। हाँ। उसमें कोई एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं कर सकती। करेक्ट। ओके। हाँ। दूसरा ये कि यार लास्ट टाइम खरीदा, बड़ी अच्छी फिट थी, बड़े अच्छे रंग थे, लोगों ने बड़ी तारीफ की, लेकिन यार ना मेरे को नहीं लगता कि ये ठीक ब्रांड है ना, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कहीं और चलते हैं। हाँ। अगर आप वो सेकंड वाले फेज पे चले जाते हो तो एडवर्टाइजिंग कुछ कर सकती है, हम्म। थोड़ा बहुत वहां पे आपका इंप्रेशन चेंज कर सकती है, थोड़ा बहुत आपको वापस शॉप में ला सकती है। वहां पे शायद कुछ हद तक रेजिडुअल इंपैक्ट जो रह जाता है एडवर्टाइजिंग का, वो काम करता है। ओके। बट कोई ये सोचे कि मैं जाकर के आज ये कपड़े इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि इसने वो कंट्रोवर्शियल ऐड किया था, वो नहीं होता है। हाँ, राइट, वही मैं कहती हूँ। एंड डू कंट्रोवर्सीज रिजल्ट इनटू सेल्स अकॉर्डिंग टू यू? डिप इन सेल्स होता है, बट क्या इंक्रीज इन सेल होता है वो पता नहीं। उसका कोई मेजरमेंट है? मेजरमेंट तो बड़ा मुश्किल है। एक तो ये सारा डेटा कभी कोई पब्लिक नहीं करेगा,
तो आपको नहीं पता उस एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट क्या था क्या नहीं था। और अगर खरीदने के पहले मैं बॉदर नहीं कर रहा हूँ कि उस एडवर्टाइजिंग में क्या किया क्या नहीं किया, तो 1 महीना 2 महीने बाद में मैं क्यों बॉदर करूंगा। तो वो हाँ। डेटा तो ब्रांड्स के पास में रहेगा, वहां से कुछ निकल आया तो निकल आया, बट ऐसे तो नहीं अवेलेबल होगा। और कंट्रोवर्सीज एक ब्रांड की इमेज कैसे स्पॉइल करती हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपने मुझे बताया था कि आप अपने अपने क्लाइंट्स को कभी भी सजेस्ट नहीं करते हो कि वो शॉर्ट टर्म खेलें, तो हाउ डू कंट्रोवर्सी स्पॉइल अ ब्रांड इमेज? See, this is exactly what a controversy does ना। आपको ये लगता है कि ये ब्रांड ठीक नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब वो किसी का फोन बर्स्ट हो रहा था या किसी का स्क्रीन टूट रहा था और लोग उसको बोल रहे थे कि नहीं इसको जाके नहीं खरीदना है, एयरलाइन वाले बोलते हैं कि इसको हम चेक इन बैगेज में नहीं लेकर के जाएंगे क्योंकि इसमें आग लग जाती है। अब वो है प्रॉब्लम ना। अब वो हाँ, चाहे 10 फोन में हुआ हो, लेकिन हंगामा उसको लेकर के इतना हो गया ट्रू। कि आपको ये लगता था नहीं नहीं ये वाला ब्रांड नहीं देखने का है, अपन कोई और ब्रांड देख लेते हैं, बाजार में बहुत सारे ब्रांड है। सारा चक्कर यही है, चॉइसेस आपके पास बहुत सारी है। अब अगर आपने एक ऐसी चॉइस क्रिएट कर दी जिसके बारे में लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि अगर मैं ये चीज खरीद रहा हूं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ये चीज खरीदूं, दैट इज वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू हैपन। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि किसी भी ब्रांड के बिना आपकी जिंदगी रुक जाएगी। आपके पास हर ब्रांड का चॉइस है। और जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं उनके लिए कंट्रोवर्सीज किस तरह इम्पैक्ट करती हैं? आई थिंक वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब आपके पास अच्छा, में कोई ऐसा एम्बेसडर आ गया जिसने जाकर के कुछ अतरंगी हरकतें कर दी हैं और फंस गए, तो फिर ब्रांड के आई साथ नो में रहना आप ही किसका नाम लेने वाले हो जो आपने नहीं लिया। नहीं, वो जाने दो, बिकॉज उसके पास आई डोंट थिंक ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं अभी। अच्छा। सो वो मीन। आई थिंक वो किसी भी एडवर्टाइजिंग में अभी नहीं दिख रही है। सो मे बी देयर इज आल्सो एन आंसर। चॉप कर दूंगी मैं ये वाला पोर्शन। बट मे बी देयर इज एन आंसर कि अगर हम्म। आप इतने कंट्रोवर्शियल अगर हो जाते हो तो हाँ, ब्रांड्स थोड़ा घबराती हैं आपके पास आने में और आपको एक एंडोर्समेंट देने में और आपको यूज करने क्या सोचते हैं वो, उनकी उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है? में। आई थिंक सी at one level every brand manager is looking at creating a positive impact. अब उसको अगर ये लगता है कि इसको यूज करने से मेरे पास में 5% या 10% नेगेटिव कन्वर्सेशन आएगा तो मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो लेट्स नॉट डू दिस। दिस इज अ वेरी इजी वे in which a decision is taken, that if I think there is a negative comment that will come or negative feeling that will be created, then let's not do this. And which is where sometimes a lot of controversial figures do not get used in advertising. Because अगर आपको उन controversial figures को use करना है, then your creative ideation has to be even better and sharper and stuff like that, which sometimes you really don't know whether it will work and will people take it the way you want to take it. So then that is playing safe. Advertising is a lot about playing safe. अच्छा। तो ब्रांड Why एम्बेसडर्स would के I? पर्सपेक्टिव से अगर सोचे हैं, ऐसे तो वो कहीं कुछ अपना, दे कैन नॉट इवन कीप देयर हार्ट आउट, दे कैन नॉट कीप देयर माइंड, स्पीक देयर माइंड इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि कब इंडोर्समेंट चले जाएं, कब क्या हो बट जाए। बड़े कम, इसीलिए लोग कम बोलते भी है ना। अगर आप देखोगे इस देश के अंदर बट देन बहुत कम यू ब्लेम देम फॉर सेलिब्रिटीज हैं। नॉट स्पीकिंग, देन यू कंपेयर नो देम। आई डोंट, No, नो not एटलीस्ट आई you. डोंट ब्लेम देम, No, not you. बट I'm saying in that general. number is no, that number is small. Like Ranveer Singh, for instance, his fashion sense in itself is quite over the top. वो अतरंगी कपड़े पहन करके कुछ भी करके, like there was a joke going around कि खुद की शादी में लहंगा वो पहनेगा। No. हाँ, हाँ। But today he endorses Manyavar, which is a very large fashion brand. And in Manyavar he styled the way Manyavar wants to style him, not the way he wants to style himself. So no, people have a personality and every brand endorser puts that personality out in public. Okay. And I think it adds to the entire appeal of the brand endorser. आपकी पर्सनल लेवल पे कोई ऐसा कंट्रोवर्सी आपको याद है जो आपने किसी ब्रांड के साथ टुगेदर यू सॉ इट थ्रू एंड यू रिमेम्बर इट, यू कांट फॉरगेट एवर? मैं एक जमाने में लिकर कंपनी में काम करता था एंड इट वाज बिजार। हमारे कुछ शोरूम सील हो गए, तो शोरूम नहीं, कुछ वेयर हाउसेस सील हो गए। अच्छा। ऑन समथिंग दैट द कंपनी हैड नॉट डन। अच्छा। केसेस फाइल हो गए कंपनी के अगेंस्ट। आपके अगेंस्ट भी?
Not personally, it was all against the company. Company, yeah. Acha. And that was quite a battle. Went But on that for is really how much time? Oh, it took about 7-8 months to solve it. 7-8 महीने. और फिर जब आपकी गलती थी तो प्रॉब्लम क्या थी? केस हो गया पुलिस का, किसी ने जाके पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी. तब ना फेसबुक होता था, ना ट्विटर होता था, ना गूगल होता था, ना इंटरनेट फिर होता तो आप था. और ही बच गए. हाँ, तो इसलिए किसी को पता नहीं चला. करेक्ट. फिर क्या हुआ था? मतलब अल्टीमेटली आज की तारीख में चीजें बाद में होती हैं, सोशल मीडिया पे पहले आ जाती हैं. Do you think so? That's a very valid point. You think it's a great trigger for any controversy in India to happen? Everything is controversial on social media today. There isn't a single advertising piece that is not controversial on social media today. Because हर advertising piece के against कोई ना कोई चीज निकाली जा सकती है. अब वो कितना बड़ा होकर के एक बड़ी फायर बनती है या 4-5 ट्वीट के अंदर मर जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. पर आज की तारीख में 10-20 लोग जो ब्लॉग करते हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में, बड़े कम एड्स होंगे जिनको लेकर के वो सारे 20 जने बोलेंगे वाह क्या ऐड बनाया. अच्छा, हाँ, राइट. हर जने का एक ना एक उसके अंदर किसी एक जने को ओपिनियन होगा कि ये भाई साहब क्या गड़बड़ है, आपने ये क्या बना दिया. So to an extent every ad is controversial. Some of these become so big that the brands suffer. Okay. But otherwise it stays on personal opinion of people who comment on advertising. And which are the kind of brands you will call brave when it comes to controversy? They face it, they brave it. I don't think there are brands that have faced it and braved it. Like Nike did that whole commercial with Kaepernick. That was Nike saying कि अगर आप मेरा जूता नहीं खरीदोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब वो Black Lives Matter के ऊपर उन्होंने वो एड बनाया और उसके ऊपर इतना हंगामा हुआ और लोगों ने बोला कि हम नाइकी का जूता नहीं खरीदेंगे, नाइकी से मत खरीदो. But we believe in this cause, we stand by this cause. And that bravery is not happening with many brands or most brands. Do you remember any similar brand in India doing a Nike? नहीं, we don't take on such bold themes. हम थोड़ा avoid कर जाते हैं इस तरह की bold themes को, and we don't. I'm sure you were talking about Nike US. Nike US, not India. Obviously, Black Lives Matter is there only. Black Lives Matter को लेकर के when they took that guy and made the ad in that, तब जो हंगामा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हंगामा नहीं हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था. And the white population is where the money is and they buy you more and stuff like that. But Nike stuck to its guns. It says हम ad withdraw नहीं करेंगे, हम apologize नहीं करेंगे, we stand by the cause that we stand by the cause. Oh, and that wonderful. Is what they did. I think the only difference between that and what happened, say, with Tanishq in India, is that the law enforcement works in US in a certain way and a certain way in India. No wonder. And maybe the only thing that I can say about Tanishq is that they didn't file a police case. But even if they had filed a police case, I don't think kuch hota. Well, I guess that's the sad reality. But then, yes, I did not know about the Nike impact. But good to know कि उन्होंने इतना बड़ा step लिया, and it's very rare to see brands do it. I mean, if they've done it, I think it was a great cause that they backed. So, guys, we had good fun talking about the controversies, and I think it's ongoing. अभी हम आधा घंटा और बैठ जाएंगे तो हम बातें बनाते रहेंगे, खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ये नरेश का फेवरेट टॉपिक है. हालांकि उन्होंने मुझे ये बात बोली नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ गाइस, मैं जानती हूँ. For more such conversations and discussing such controversial topics, do tune into my video of Expert Eye with me and Naresh Gupta. This is Preeti Hoon signing out now, and catch us on Friday. And Naresh, subscribe to my YouTube channel. बोलने का क्या था, बोलना पड़ता है फिर भी. चलो, bye. Bye. Thanks.